नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कन्नौज से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। और साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां पर एक लेखपाल की संदिग्ध मौत के विरोध में जयसिंहपुर तहसील में लेखपाल संघ धरना प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कन्नौज से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी कन्नौज के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान आमिर अंसारी जिला अध्यक्ष, आरटीआई पूर्व नगर अध्यक्ष बहार कुरैशी, देवकी नंदन जिला सचिव, सेवा दल आदि अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? ये जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार विकास का झूठा लुभावने वादे देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने बनारस के जिला अध्यक्ष के साथ में सरकार का पोल खोलो अभियान के तहत एक पदयात्रा निकाली। उस पदयात्रा जो बिल्कुल सही थी, और इसमें चूँकि सावन का महीना भी चल रहा है, इसकी तैयारी वगैरह देखने के लिए आप लोग रास्ते में पदयात्रा कर रहे थे। वहाँ की पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए माननीय अजय राय जी और 10 अन्य कांग्रेसियों को FIR करके उनके खिलाफ घृणित काम किया है। उसके संबंध में कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया है, जिससे हम सभी कांग्रेस जनों का यह आह्वान है कि सरकार द्वारा जो दर्ज की गई FIR है बनारस पुलिस के द्वारा, इसको तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस जन ज़मीन पर उतरकर जब तक वापस नहीं लेगा अनशन पर तैयार रहेगा। मैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर हुसैन एडवोकेट जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ में आज ज्ञापन प्रस्तुत किया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद के ऊर्जा विभाग में कार्यरत संविदा विद्युत कर्मियों ने वेतन भुगतान में की गई भारी कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए काम का बहिष्कार कर दिया है। मामला चौपन सब स्टेशन का है, जहां दर्जनों संविदा कर्मियों ने परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कर्मियों का आरोप है कि महीने भर काम करने के बावजूद उन्हें आधा अधूरा वेतन दिया जा रहा है और विभागीय लापरवाही और तकनीकी खामियों के चलते उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक वेतन में की गई कटौती की भरपाई नहीं की जाती, वो कार्य पर नहीं लौटेंगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा जनशक्ति ऐप के माध्यम से हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन ऐप की खराबी और नेटवर्क समस्या के कारण हाजिरी अपडेट नहीं हो पाती है। ऐसे में वो ऑफलाइन हाजिरी देकर भी निरंतर सेवाएं देते हैं, फिर भी उनके वेतन से कटौती कर दी गई है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय अपर अभियंता संत कुमार ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की वेतन कटौती और हाजिरी से जुड़ी शिकायतें उनके संज्ञान में आई हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी और यदि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे उसका पूरा हक मिलेगा। उन्होंने ये भी माना कि ऊर्जा जनशक्ति ऐप नया है और इसमें तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और इसका वैकल्पिक समाधान खोजा जाएगा। सर, आपको परिचय? मेरा नाम संत कुमार, और अभियंता 33/11 के विद्युत उपकेंद्र चौपन पे मैं कार्यरत। सर, यहाँ पे अभी कई कर्मचारी हैं जो लाइनमैन हैं संविदा पे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि विभागीय तौर पे लापरवाही में उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि वो काम 30 दिन किए हैं, वेतन आधा आया है, कुछ का और कम या कुछ का पूरा आया है। ये चीज़ें अभी संज्ञान में आई हैं कि हमारे जो कुछ संविदा कार्यकर्ता हमारे कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में और किए गए कार्य के दिनों में अनियमितता बताई जा रही है। इसकी जांच कर जो जितने दिन कार्य किया है उसका उतने दिन के सैलरी हेतु यहाँ से विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। इन्होंने जितने दिनों काम किया है उसकी सैलरी जरूर मिलेगी। आश्वासन तौर पे जैसे कि वो कह रहे हैं हम कार्य का बहिष्कार कर देंगे अगर हमारा वेतन नहीं मिला, ऐसे में आप उनको आश्वासन अपने तरफ पे क्या देते हैं? जैसा कि ऊर्जा जनशक्ति ऐप अभी नया आया है, जिससे हम लोग बायोमेट्रिक माध्यम से अपनी उपस्थिति को लगाते हैं। इसमें अगर कोई अनियमितता या कोई गड़बड़ी है तो इसको कुछ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। उनके द्वारा जो है ये चीज़ें सही करके उनके जितने दिन कार्य किए हैं उसका वेतन हासिल दिलाया जाएगा। क्या लगता है ऐप की जानकारी के अभाव में अटेंडेंस नहीं लग पाता या टेक्निकल इशू आ रहा है? टेक्निकली इशू है कि अभी लोग जैसे कि लगा रहे हैं बट लग नहीं रहा है। जैसे आप दिखाइए मोबाइल कि अभी इनका जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जिससे कि एब्सेंटी नहीं लग पा रही है। ऐसे ही कई दिनों कर्मचारी द्वारा बताया गया है कि
ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिससे कि अब्सेंट दिखाया गया है। अगर कोई कर्मचारी का अटेंडेंस नहीं लगता है उसके और वो काम कर रहा है तो उसके वेतन मिलने का क्या माध्यम है, कैसे तो उसको? उसको जो है कि यहाँ से लिखा पढ़ी करके भेजा जाएगा उच्च अधिकारियों को। उनको मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। गौतम जी, अभी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? सर, मैं चौपन सब स्टेशन पे संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पे। और हम लोग की समस्या यही है कि सर हम लोग का लगातार 2 महीनों से, पिछले महीने से और इस महीने में भी हम लोग का पेमेंट सर कट के आ रहा है। कितने कर्मचारी होंगे? हमारे जितने भी लाइनमैन हैं यहाँ पे सबका सर पेमेंट लगभग कटा है। क्यों कटा है, क्या कारण है? कारण ये है कि एक ऊर्जा जनशक्ति जो ऐप है उससे हम लोग को अटेंडेंस लगाना है सर, ठीक है, वो फेस से अटेंडेंस लग रहा है। और कभी कभी ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ आने के बाद नेटवर्क का इशू, तो कभी कुछ, तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम सर, इसके वजह से हम लोग का पूरा अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है। काम पे आप लोग आते हैं? बिल्कुल काम पे सर आते हैं। तो इसके अलावा ऑफलाइन भी अटेंडेंस कहीं बिल्कुल सर, हमारा रजिस्टर पूरा आप चेक कर सकते हैं सर, आप रजिस्टर का फोटो हमारा ले सकते हैं, उसमें सारा अटेंडेंस हम लोग का कंप्लीट है सर। तो इसके बाद भी आपका वेतन क्यों नहीं आया? तो सर अब ये तो अब हमारे जय साहब बताएंगे। किसकी चूक मानते हैं? चूक सर हम इसमें देखिए, अब हम किसी कह सकते हैं, अब हम यहाँ जब हम ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो उन्हें के जरिए ये कहा जाता है कि आपके जेई साहब जितना अटेंडेंस बना के भेजे हैं उतना ही हम पेमेंट दिए हैं। तो सर हम किसके पास जाएंगे सर? अब तो जेई ने क्या बताया इस बारे में? जेई साहब कह रहे हैं कि हमने तो बना के भेजा था। तो फिर आखिर जेई बना के भेजे और ठेकेदार के यहाँ नहीं गया, तो इसका खामियाजा आप लोग क्यों भुगत रहे हैं? तो सर वही तो बात है ना कि सर हम लोग इसका हमें क्यों भोगा, हमने काम नहीं किया, हमने काम की। तो सर वही तो बात है ना कि सर हम लोग इसका हमें क्यों भोगा, हमने काम किया है, हमको पैसा चाहिए। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? सर हमारा पेमेंट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है पेमेंट, अगर इस स्थिति तो सर कार बहिष्कार होगा सर, काम नहीं करेंगे हम लोग। कैसे काम करेंगे सर? कितने कर्मचारी होंगे? 16 लोग कर्मचारी हैं हमारे यहाँ। 16 लोग में ये समस्या आई है? सबका बिल्कुल वेतन सर, कटा है? बिल्कुल 1-2 लोग हैं जिनका पूरा पेमेंट आया सर। अच्छा, तो ये सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां हापुड़ में एक लेखपाल की संदिग्ध मौत के विरोध में जयसिंहपुर तहसील में सोमवार को लेखपाल संघ तहसील अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा मृतक को आर्थिक सहायता सहयोग प्रदान किया जाए, मृतक आश्रितों को गोपनीयता अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए, वहीं जांच की रिपोर्ट प्राप्त कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए जैसी मांग की गई। इस दौरान लाल बहादुर श्रीवास्तव, अजय कुमार, जावेद आदि लोग मौजूद रहे। क्या मामला है यहाँ जो धरने पे बैठे हुए हैं? धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? राजस्व लेखपाल ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर दिया। घटना के दौरान प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर आज हम 2 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद 2 बजे के बाद माननीय यह टीम के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। क्या मांगे हैं आपके? आर्थिक फायदा प्रदान की जाए, सरकारी सेवा में की जाए, जाँच रिपोर्ट की गई के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद चांदा थाना अंतर्गत कोयरीपुर चौकी प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा, उनके दीवान राम सिंह यादव, कांस्टेबल सुमित कुमार ने मोहित गुप्ता की पिटाई कर दी। इस संबंध में पीड़ित एसपी के दरबार पहुंचा, जहां पीड़ित पिता पुत्र ने न्याय के लिए फरियाद सुनाई। पीड़ित मोहित गुप्ता और उसके पिता मनोरम गुप्ता का आरोप है कि कोयरीपुर चौकी इंचार्ज वेद प्रकाश शर्मा और उनके दीवान राम सिंह यादव, कांस्टेबल सुमित कुमार ने रात लगभग 2 बजे घर में घुसकर मुझे और मेरे पिता को कोयरी पुलिस चौकी लेकर गए, जहां उन्होंने हम लोगों को जमकर लाठी और पट्टे से पिटाई की, जिसके बाद उन्होंने कोयरीपुर चौकी पर पैसे की मांग की। पैसा न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बता दें कि प्रार्थी का अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से पत्नी नाराज होकर अपने मायके जौनपुर चली गई थी। नाराजगी के कारण प्रार्थी मोहित गुप्ता के विरुद्ध पत्नी ने पुलिस चौकी कोयरीपुर पर एक शिकायत पत्र दिया था, जिसके संबंध में 7 जुलाई को प्रार्थी और उसके पिता को पुलिस चौकी प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा थाने ले गए थे। इस संबंध में पीड़ित मोहित गुप्ता और उसके पिता मनोराम गुप्ता ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। मोहित कुमार गुप्ता मेरा नाम है। कहाँ घर है? सुनावा है। क्या मामला है? चादा थाना पड़ता है, कोयरीपुर में मामले है सर। मामला क्या हुआ है? मामले यही हुआ है, आपस में आए मतलब न्याय मिलने के लिए सर। कैसा न्याय मांग रहे हो? जैसे 2:30 बजे रात के
ये मामले हुए, मेरे बीवी की जबरी करके लेके गए चौकी पे। कौन? वेद प्रकाश शर्मा है, क्या है? मतलब वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं कोरीपुर के। हमारे बीवी के साथ मतलब गलत रिजल्ट किए हैं, गलत व्यवहार किए हैं। 1 घंटे के बाद रूम से बाहर निकले हैं, 2:30 बज रहा था रात में। मैं हमसे बर्दाश्त नहीं हूँ, कह सर ये क्या कर रहे हो। बाहर उना के जूते चटवाया हमको। अच्छा, यानी कि हाँ, बाहर उना के जूते, बोले जहाँ जाओगे मतलब तुम्हारा कहीं सुनवाई नहीं होगा। जान से मारने के धमकी दिए हैं। चौकी इंचार्ज? हाँ हाँ, जान से मारने के लिए। क्या नाम है आपका? मनोराम गुप्ता, कहाँ का है? सोनावा। क्या मामला है, किस लिए इसकी? मामला यही था, हमारे बहू हमारे बच्चे में कोई बातचीत खटपट हुआ तो बहू ने मैके चली गई। ये लेने गए, वो नहीं आई। फिर रात में वेद प्रकाश शर्मा ने, उसके पहले भी कोई बात हुई थी तो फ़ोन नंबर उसके पास था। वेद प्रकाश शर्मा ने फ़ोन से उसको बुलवाया 2:30 बजे रात को। 2:30 बजे रात को बुलवा के हमारे कमरे में सीधा घुसा हुआ, बहू कमरे में। उसके बाद बहू कमरे से घुस के जो लेना था सब लोग, हमारे औरत को गाली दिया, हमको वेद प्रकाश शर्मा। कौन है वो? चौकी इंचार्ज हैं, ईसाई हैं। कहाँ के चौकी इंचार्ज हैं? कोयरीपुर, अच्छा। चादा थाना के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारे पत्नी को गाली दिया, हमारे बच्चों को बेहरामी से ले गया, चौकी पे पीटा, जूता चटवाया, 5,000 रुपया मांगने लगा, मोबाइल उसका रख लिया 10,000 के। उसके बाद जब वो देने से इनकार किया कि हम गरीब आदमी, तो हमारी बहू को कमरे में ले गया। वो आधा घंटे के बाद कमरे से निकाला। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत बीघापुर में गोदावलेश्वर धाम परिसर में 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले मंगलम अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन नगर पंचायत अध्यक्ष सुशील कुमार बाकुश, प्रतिनिधि सुधीर वाजपेयी ने किया। वैदिक आचार्य प्रमोद कुमार शुक्ला ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराई। प्रतिनिधि सुधीर वाजपेयी ने बताया कि नगर पंचायत बीघापुर में अतिथि गृह बन जाने से स्थानीय लोगों को पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम में काफी राहत मिलेगी। आज नगर पंचायत बीघापुर में भूमि पूजन किया गया है। किस भवन को लेकर भूमि पूजन किया गया है? ये हमारे नगर पंचायत बीघापुर में बराजशाला बनना है, शासन की महत्वपूर्ण योजना है और लगभग 2.25 करोड़ रुपए सेंक्शन है। अगर जीएसटी को हम माइनस कर देते हैं तो लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए का निर्माण कार्य होना है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।